चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा नया टॉपिक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था ओएसआई लेयर, ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल के अंदर कितने थे? 7 लेयर्स थे। ठीक है, तो टीसीपी आईपी है हमारे पास, टीसीपी/आईपी। इस टीसीपी आईपी का दूसरा मॉडल है। ये एक अलग मॉडल था ओएसआई मॉडल, और ये है टीसीपी आईपी मॉडल। तो पहला क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल क्या था? ये जो है टीसीपी आईपी मॉडल, ये प्रायर ओएसआई मॉडल से पहले बना था। ठीक है, ठीक है। इसमें कितने हैं? जैसे ओएसआई के अंदर 7 है, तो टीसीपी आईपी में कितने लेयर्स हैं? 5 लेयर्स। ठीक है, 5 लेयर्स हैं। पहला लेयर है, जैसे कि हमारा पहला लेयर है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, उसके एप्लीकेशन लेयर। दूसरा लेयर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तीसरा लेयर है हमारा नेटवर्क लेयर। चौथा लेयर है हमारा डेटा लिंक लेयर। और पांचवा लेयर है हमारा फिजिकल लेयर। बेसिकली ये लेयर्स ऐसे अप टू डाउन जा रहे हैं, लेकिन अप टू डाउन ये तो हमारा सिर्फ लेयर मैंने बताया है, लेकिन सीक्वेंसिंग सेम ही होगी। 5 लेयर, 5 4 3 2 1 यही रहेगा। ये सेम जैसे वैसे लिए काम 7 to 1 वर्क करता था, तो ये भी क्या करेगा? 5 to 1 ही वर्क करेगा। और जब सेंड करेगा और रिसीव कैसे करेगा? 1 to 5। और ये भी रिसीव करता था 1 to 7। तो इसमें ऐसे एज इट इज ही चलेगा। तो अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग काम होंगे, सबके अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब इसमें क्या क्या आता है पहले? तो जैसे कि हमारा है फंक्शंस, तो हम पहले देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ टीसीपी आईपी लेयर्स। तो जैसे 7 लेयर्स हैं हमारे पास, तो 7 लेयर्स में चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे क्या है। 7 लेयर्स का एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, ये है ओएसआई मॉडल के। ठीक है, ओएसआई मॉडल के 7 लेयर होंगे। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो ये जो अपर लेयर के 3 हैं, ये जो है ओएसआई मॉडल के लेयर हैं। और ये टीसीपी आईपी के कौन सा, ये तीनों में करके क्या बन गए? तो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं। ये दोनों मिलके हो गया। ये लेयर्स हैं, ये अपर लेयर है, ये लेयर नंबर 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये जो अपर 3 लेयर हैं, जिसको अपर लेयर हम बोलते थे, वहाँ पे यहाँ पे क्या बन गया? ये एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट रह गया। ठीक है, नेटवर्क का नेटवर्क रह गया, नेटवर्क का नेटवर्क, डेटा लिंक का डेटा लिंक, और फिजिकल का फिजिकल ही रह गया। तो इसमें ऐसे एज इट इज ही रह गया। तो अब क्या है? नेटवर्क इसका अलग अलग यहाँ पे आकर के इन चीज़ों का नाम भी अब डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। कि अभी देखा कि चलो 5 लेयर्स हैं, तो ऐसे एज इट इसका नाम भी अब डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसे नेटवर्क एक्सेस लेयर हो जाएगा, इंटरनेट लेयर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास अलग अलग चलेंगी चीज़ें। फिर इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास एप्लीकेशन लेयर आ जाएगा। उसके बाद आपके आ जाएगा 4 और फिजिकल लेयर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम नेटवर्क एक्सेस लेयर देखते हैं। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि नेटवर्क एक्सेस से पहले एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन लेयर है, तो हमारा जो फर्स्ट 5th लेयर है एप्लीकेशन लेयर, तो हम अब देखते हैं कि 5 लेयर है। तो 5th लेयर हमारा कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, 5th लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर है
सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगी। जैसे कि हमने OSI लेयर में पढ़ा था कि ये यूज़र को इंटरेक्ट कराता है, यूज़र इंटरेक्शन है, ठीक है। और इसमें सारे जो प्रोटोकॉल्स आते हैं HTTP, HTTPS, SNMP, SMTP, DNS, टेलनेट, FTP, ये सारी चीज़ें सर्विसेज यहाँ पे एप्लीकेशंस की सर्विसेज है और ये रन करती हैं। तो एप्लीकेशन इज़ तो पहला लिख लेते हैं हम, ठीक है। पहला हम ये लिख लेते हैं कि पहला थोड़ा सा साइज अगर मैं कम करता हूँ तो कहीं थोड़ा सा कम ही करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है भैया, चलो। तो ये है टॉपेस्ट लेयर, लेयर और TCP IP मॉडल, ठीक है। TCP IP के मॉडल का सबसे क्या है, टॉपेस्ट लेयर है, सबसे टॉप पे जो लेयर है वो यही है। दूसरा क्या है, ये क्या करता है, हाई लेवल जो प्रोटोकॉल है, जो हाई लेवल के प्रोटोकॉल्स है उसको हैंडल करता है। इट इज़ responsible for handling high प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये हाई लेवल के प्रोटोकॉल्स को हैंडल करता है। तीसरा है, ये यूज़र को अलाउ करता है, यूज़र इंटरेक्शन अलाउ करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, दिस लेयर अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विथ द एप्लीकेशन, TI एप्लीकेशन। ये क्या है, दिस लेयर अलाउज द यूज़र्स टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। ये यूज़र को एप्लीकेशन इंटरेक्शन के लिए यूज़ कराता है, यूज़ में आता है, इंटरेक्शन के लिए यूज़ में आता है। जैसे सपोज दैट कि मैं अभी ये कुछ भी मैं चला रहा हूँ, सपोज ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन चलाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन एक तरीके का एप्लीकेशन, इसको इंटरेक्शन कौन करा रहा है, एप्लीकेशन लेयर है। मतलब जैसे एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन लेयर का काम हो गया, तो ये यूज़र इंटरेक्शन कराता है, ठीक है। इसमें जैसे कि इसमें कौन 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 से आ जाते हैं, जैसे कि है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP लेता है। SNMP, HTTP होता है जो वेब पेज होते हैं, जो हमारे जितने भी वेब पेज होते हैं, जैसे कि लिखता हूँ HTTP कॉलन google.com फॉरवर्ड स्लैश लाना था, जैसे यहाँ आ गया, ये एच सिक्योर साइट, ठीक है, साइट इन्फॉर्मेशन साइट सोच रहा है ये इंटरनेट। जैसे कि अब कोई भी सर्च करना है तो HTTP क्या होता है ना, दो तरीके की होती है, HTTP HTTPS जो है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल अलाउ करता है, एक्सेस करता है डेटा वर्ल्ड वाइड, जो डेटा को एक्सेस के लिए यूज़ में आता है। लाइक डेटा भी कौन से टाइप के होंगे, जो वेब पेज के रूप में होंगे वही यूज़ होंगे। तो तो क्या करता है HTTP, क्या करता है, जो एक पेज बना हुआ है, HTML पेज बना हुआ है या PHP के पेज बने हुए हैं, उसको किस वे में करता है, प्लेन टेक्स्ट के रूप में आपको प्रोवाइड करा देगा। तो इसमें HTTP में ही लिख लेते हैं थोड़ा बढ़ा करके हम, हेलो, हाँ बेटा क्या हाल, इट बढ़िया। तो भाई साहब ट्रांसफर्स तो हमारे ऊपर भी आके थोड़ा पार्सल ले जाया करो, आप तो आए। तो इट्स ट्रांसफ़र, थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ, इट ट्रांसलेट,
transfers the data in the form of plain text, ठीक है, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, जो भी टाइप के होंगे, पीडीएफ, डॉक्स, मतलब इस टाइप में जो भी कन्वर्ट करके डेटा को हमें वो दे देगा, ठीक है। उसके बाद है ये आपका HTTP हो गया, सेम है। चलो HTTP क्या करता है, आपको अलाउ कर देता है, एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद आता है SNMP भी एक प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है। SNMP को फुल SNMP का काम क्या होता है, जो नेटवर्क डिस्कवरी के काम आता है। और नेटवर्क डिस्कवरी में इसका फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे अब चलो HTTP का है TCP पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर इसको भी याद रखना क्योंकि बहुत टाइम है, आपको काम आएगा। इसका पोर्ट नंबर है 160 और 160, ठीक है, नंबर है TCP पोर्ट नंबर। तो 161 एंड 162 है। ये बेसिकली क्या करता है SNMP जो अब हमारे नेटवर्क में जो भी नेटवर्क डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड हैं उसकी डिस्कवरी के लिए उसको मैनेज करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो इसका भी लिख लो आप SNMP का, इट इज़ अ फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर मैनेज devices on the internet by using the TCP IP प्रोटोकॉल शूट, ठीक है। पोर्ट नंबर कितने हैं, 160 सर्वर के लिए, 162 किसके लिए, क्लाइंट के, ठीक है। सर्वर और क्लाइंट दो तरीके के होते हैं। जब SNMP सर्वर में हमारी नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम या सर्वर प्राइम, इसके भी वर्जन आ गए, 3.x तक आ गए, पहले 2 था जब मैं करता था काम, जब मैं 2 था 2 पे काम किया हुआ है, 3 तक आ गए हैं। तो मैं आपको ये आगे बता दूंगा, SNMP का भी बता दूंगा एक अलग से, मतलब पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनेगा हमारा SNMP का, जिसके अंदर सिस्को NMS होगा। फिर उसके बाद आ जाता है SMTP। तो SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, ये क्या करता है, मेल्स को ट्रांसफ़र करता है, मेल ट्रांसफ़र करने के काम आता है, ठीक है। तो इसका भी हम लिख लेते हैं, द TCP IP protocol that supports the email is known as SMTP protocol, ठीक है। और ये यूज़ होता है, it is used to send data or data to another मेल एड्रेस, ठीक है। ये दूसरे ईमेल एड्रेस, दूसरे ईमेल तक डेटा सेंड करने के लिए काम आता है। तो अब चलो भाई, ये ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। तो इसके बाद हम आगे भी चलते हैं। चलो SMTP हो गया, तो और भी कुछ एप्लीकेशन है लाइक FTP। तो FTP के बारे में भी एक काम करते हैं, हम देख ही लेते हैं। तो इसके बाद चलते हैं, FTP है, DNS है, तो FTP देख लेते हैं, ठीक है। तो FTP स्टैंड करता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या किस काम में आता है,
और FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, इन नेटवर्क, जब नेटवर्क के अंदर कोई भी यूज़र एक जगह से दूसरी जगह डेटा शेयरिंग करता है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के यूज़ से ही करता है। तो लिख लेते हैं हम इसका, इट इज़ अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स used for transmitting the file one computer to another कंप्यूटर, ठीक है। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपका जो है फाइल ट्रांसफ़र करने के काम में आता है, ठीक है। इसके भी अब चलो ये भी कैसे करेगा, तो इसका भी एक बेसिकली क्या होगा, FTP का एक पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। तो बेसिक इसका पोर्ट नंबर है FTP का नॉर्मल सा पोर्ट नंबर है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, 21, ठीक है। ये है FTP का पोर्ट नंबर 21। तो फिर इसके बाद चलते हैं हम अब आगे चलते हैं। FTP हो गया। अब FTP के बाद हमारा नेक्स्ट होगा, जैसे कि है DNS है, टेलनेट है। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, इस IP एड्रेस जैसे हम किसी का टाइप करेंगे, जैसे गूगल को सर्च करें, गूगल IP एड्रेस होगा, क्योंकि जो भी यूज़र इन कंप्यूटर वर्ल्ड में जो भी सर्वर्स हैं उसका एक नेम है, नेम के बेस पे है, इसलिए डोमेन है, वो एक तरीके का डोमेन है और उनका नेम किससे आइडेंटिफाई होता है, अभी किस लिए पूछ रहे थे, क्या मिला मतलब DNS। जैसे कि DNS है, सपोज दैट कि आपको किसी को पापा को कॉल करना, नाम याद नहीं है, ठीक है। तो उनका क्या करोगे आप, नंबर याद नहीं है तो आप क्या आपने सेव कर रखा है, तो सेम लाइक ये क्या है, ये सिमिलर है, सिमिलर टू अ फ़ोन नंबर, ठीक है। जैसे कि आपको अगर नाम याद है और वो याद नहीं है, फ़ोन बुक या फ़ोन नंबर फ़ोन बुक की तरह ही होता है, ठीक है। इस कंसेंट ऑल द, ये क्या करता है, तो DNS होता क्या है, ठीक है। DNS होता क्या है, तो DNS है, DNS इज़ अ, ठीक है, इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट द डोमेन नेम IP डोमेन नेम एड्रेस, ये www.google.com। तो ये google.com का जो क्या होगा ना, एक IP होगा, जैसे 1.1.1.1 है, या गूगल का DNS क्या है, 8.8.8.8 है, ग्लोबल DNS, ठीक है। तो ये गूगल का ग्लोबल DNS है, तो इसी तरीके से है। और तो भाई ये भी किसी न किसी पोर्ट पे काम कर रहा होगा, तो इसका भी पोर्ट नंबर है 53। तो DNS किस पे काम करता है, पोर्ट नंबर 53 पे। सेम है टेलनेट और बाकी चीज़ें भी, जो एप्लीकेशन है टेलनेट SSH वगैरह भी, ये भी चलती है। तो हमारा एप्लीकेशन लेयर हो गया फर्स्ट लेयर। हमारे पास क्या हुआ, चलो ये देख लेते हैं। TCP/IP मॉडल कब बना था, तो पहले OSI मॉडल जो थे हमारे, हमने पढ़ लिए थे, OSI मॉडल से भी पहले बना था, ठीक है। ये पहले बना था। इसमें कितने लेयर से, 5 लेयर हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। जो हमारे पास OSI लेयर के 7 लेयर है, ऊपर के जो 3 लेयर हैं वो एप्लीकेशन लेयर में चले गए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक के अंदर, फिजिकल के अंदर। बट इसका नाम चेंज हो जाता है थोड़ा करके, एप्लीकेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर ही बोलते हैं। एप्लीकेशन लेयर का क्या है, ये है सबसे टॉप लेयर है TCP/IP मॉडल का, ठीक है।
सबसे टॉप लेयर है TCP/IP मॉडल का। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू हैंडलिंग हाई लेवल प्रोटोकॉल्स, जो हाई लेवल प्रोटोकॉल है लाइक HTTP, ठीक है, DNS, FTP, SNMP, टेलनेट, SS, ये जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं, जो हाई लेवल प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, यूजर्स आता है, इंटरेक्ट करा देता है, ठीक है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन चला रहा है यूज़र, तो बीच में काम करेगा, कौन सा एप्लीकेशन काम करेगा, प्रोटोकॉल है। SNMP सिंपल नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर 161 162 पे काम करता है। HTTP 80 पे काम करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका SMTP काम करता है आपका पोर्ट नंबर 25 के ऊपर, ठीक है, 25 के ऊपर। आपका FTP काम करता है 21 के ऊपर, और इसी तरीके से DNS काम करता है 53 के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही हैं, बाकी सारे प्रोटोकॉल्स भी हैं। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम चलते हैं अब नेक्स्ट पे, ठीक है भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हम बड़ा, क्योंकि ये हो गया था छोटा। ठीक है, तो एप्लीकेशन हो गया, सबसे फर्स्ट वाला लेयर हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिफ्थ वाला हो गया, फोर्थ लेयर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी हमारा सेम ही है जैसे पहले काम करता था। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे OSI लेयर के अंदर जो चीज़ थी सेम चीज़ें रहेंगी। ये भी है रिलायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लो कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल है, एंड डेटा करेक्शन के लिए, ठीक है। ये डेटा करेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो होता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो होते हैं, दो तरीके का प्रोटोकॉल यूज़ करता है। दो ये भी क्या करता है, एक तो खुद एक प्रोटोकॉल है, बट ये भी दो प्रोटोकॉल यूज़ करता है। पहला है TCP और दूसरा है UDP, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। दो तरीके के प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, TCP एंड UDP। TCP क्या होता है, TCP एक रिलायबल है और UDP क्या है, अनरिलायबल है। तो जब भी UDP की बात आएगी वो क्या होगा कि भैया ठीक है फास्टर होगा, तो TCP एंड UDP होगा। तो TCP और UDP को भी हम एक काम करते हैं, हम डिवाइड कर ले रहे हैं, TCP एंड UDP, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो दो तरीके का प्रोटोकॉल जैसे यूज़ होगा। तो पहला है, इसमें जो है ये होता है पहला रिलायबल है। ये क्या है, ये है स्लो, बट ये क्या है, फास्टर। तीसरा ये क्या करता है, डेटा ट्रांसमिशन 100%, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है इसमें, ठीक है। चौथा मतलब ये बेसिक्स हैं कि ये होते हैं। बाकी हम डीप में चलेंगे तो मैं डीप में हम और पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ऐसा हो गया, डेटा ट्रांसमिशन हो गया। फिर उसके बाद चलो भैया
ये वर्चुअल सर्किट बनाता है, टीसीपी सेंड करता है डेटा को, ठीक है। ये क्या करता है, 3 वे हैंडशेक करता है, और वो 3 वे हैंडशेक नहीं करता है। वो ये क्या करता है, रियल कनेक्शन बनाता है, तभी जा कर के ये रियल कनेक्शन पे काम करता है, ये छोड़ देता है। तो ऐसे ही काम चलता है। आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। फिर चलो और भी पढ़ ही लेते हैं। ये रिलायबल है, ये क्या करता है, हैंडशेक करता है, जैसे मैंने बताया 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक करेगा, नो हैंडशेक, ठीक है। बस एक ही चीज़ है, ये है सिर्फ फास्ट। आपको फास्टर भेजना है तो ये अच्छे से काम कर जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट है, और ये क्या है, मल्टीकास्ट, ठीक है। ये जो है सिक्योरिटी फीचर भी यूज़ करता है, SSL और TLS फीचर्स यूज़ कर लेता है। बट इसकी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी है, इसके दो सिक्योरिटी यूज़ करता है, बट ये क्या कहता है, DTLS सिक्योरिटी यूज़ करता है, ठीक है। ये है हमारा एरर फ्री, और ये क्या है, इसका भैया कोई वो नहीं है, एरर कैन बी ऑकर्ड, अब एरर हो सकती है, ठीक है। ठीक है, एरर पैकेट डिस्कार्डेड, तो ये हो गया। फिर चलो भाई, अब ये भी चलो, ये इसको भी हम करते हैं ख़त्म, क्योंकि ये भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आगे और भी देखेंगे, और भी चीज़ें हैं। लेंथी वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि पहले ही बड़े बड़े वीडियोस हो जाते हैं मेरे। इसके बाद आ जाते हैं हम, फिर हम चलते हैं, हाँ भैया, इंटरनेट लेयर। अब इंटरनेट लेयर यहाँ पे आपके पास एक नया नाम आएगा। इंटरनेट लेयर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंटरनेट लेयर किसको कहते हैं, जो आपका थर्ड लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ओ सॉरी, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर है, उसको ही हमने क्या नाम, इसमें TCP/IP में क्या नाम है, इंटरनेट लेयर, ठीक है। इंटरनेट लेयर है, तो इंटरनेट लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, जब जैसे ही इंटरनेट की बात आएगी तो सबसे पहले क्या चीज़ें होंगी, IP एड्रेस, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो चलो IP एड्रेस वगैरह अभी थोड़ा साइड कर देते हैं, क्योंकि अब इसका काम है नहीं यहाँ पे। तो ये क्या है, पहला लिख लो, ये सेकेंड लेयर है ऑफ TCP/IP मॉडल का सेकेंड लेयर है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर भी बोल देते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंड पैकेट्स फ्रॉम एनी नेटवर्क एंड दे arrive at the destination respective of the route they take। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरनेट पैकेट ट्रांसमिशन के लिए इन नेटवर्क के अंदर, और ये डेस्टिनेशन के लिए इरेस्पेक्टिव राउट के रिस्पेक्टिव काम करता है, ठीक है। तो IP प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, IP एड्रेसिंग आ गया, होस्ट कम्युनि, आप जैसे बताया था पहले, मैंने बता रहा था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, IP एड्रेसिंग, ठीक है,
आईपी एड्रेसिंग आ गया, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन आ गया, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन आ गया, डेटा इंकैप्सुलेशन, ठीक है, डेटा इंकैप्सुलेशन फॉर्मेटिंग करेगा, फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, फ्रेगमेंटेशन करेगा एंड रीअसेंबल करेगा, रीअसेंबल करेगा। उसके बाद है राउटिंग का काम भी यही करेगा। फिर राउटिंग जब होगा क्या करेगा, आर्प रिक्वेस्ट जो जनरेट करेगा वो यही करेगा। आर्प क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर्प करेगा। फिर आर्प के बाद आईसीएमपी भी यही करेगा, जो आईसीएमपी पिंग करते हो आप, ठीक है। तो आईसीएमपी का इंटरनेट कंट्रोल मैसेंजर मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये भी आईसीएमपी भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपका हमारा नेटवर्क लेयर के अंदर। जब भी नेटवर्क की बात आएंगी तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आईपी एड्रेसिंग, होस्ट होस्ट को बात करना, होस्ट टू होस्ट मतलब एक होस्ट आपका यहाँ पे है, एक आपका सपोज दैट कि एक मुंबई में है और एक दिल्ली में, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो कैसे होगा, उसके लिए चाहिए आईपी एड्रेस, दोनों आपस में बात करेगा, डेटा इनकैप्सुलेट होगा और उसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होगा और रीअसेंबल होगा, मतलब यहाँ पे टुकड़े टुकड़े होंगे, अब बटेंगे छोटे छोटे पैकेट्स में और वहाँ पे जाकर के असेंबल होगा, इसका काम है। राउटिंग करवाएगा इन दोनों के बीच में, सपोज दैट कि ये दो, जैसे ही दो एरिया अलग अलग हो गए तो इनका, जैसे ही दो एरिया अलग अलग हुए उस केस में क्या हो जाएगा, दो राउटर, दो अलग अलग नेटवर्क हो जाएंगे और यहाँ पे राउटर काम में आ जाएगा। राउटर फ्रेम आर्प क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जब भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो मैक एड्रेस आप शेयर करेगा, क्योंकि हो सकता है कि हर जगह अलग अलग ही सेम आईपी होगा लेकिन मैक एड्रेस सेम होंगे, सेम नहीं होंगे। आईपी एड्रेस सेम हो सकते हैं कहीं के पे, लेकिन मैक एड्रेस सेम नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद है आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज़ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी है, जो आईसीएमपी भी आपका काम यहीं पे आ जाएगा। तो आर्प और आईसीएमपी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेटवर्क एक्सेस लेयर पे। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है, जो आपका फर्स्ट लेयर तो नहीं, लेकिन ये आपका ऐसे समझ लो कि लोएस्ट लेयर हो जाता है, ठीक है। वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये क्या रहता है ना, ठीक है, नीचे नीचे के जो दो लेयर है, फिजिकल और डेटा लिंक, इन दोनों को मिला करके भी फिर एक लेयर में ही कन्वर्ट कर रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। 6 5 इनको मिल बना गया था, ठीक है। एप्लीकेशन थर्ड नंबर, तो आप बचा 2 और 1, इन दोनों को मिला करके क्या कर दिया इन्होंने, नेटवर्क। तो जैसे नेटवर्क एक्सेस लेयर आ गया, हमारा जो है फोर्थ, ये तो समझ लो, या तो 1 और 2 जो लेयर है नेटवर्क, जिसमें लेयर कौन कौन से आ जाते हैं, आपका डेटा, ठीक है, फिजिकल लेयर। तो ये बेस्ट ऑफ द मॉडल। ठीक है, थोड़ा ऐसा लगता है मेरी पेन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो आज हम ये रखेंगे, ठीक है। फिर है लेयर है ऑफ, इसका है कॉम्बिनेशन किस किस का है, डेटा लेयर फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन है दोनों। इसके बाद है जी, क्या करता है ना, डेटाग्राम और सारी चीज़ें जो दोनों प्रोटोकॉल मिल कर के काम करती हैं, एज इट इज़ ही काम करता है, ठीक है। तो यही रहेगा आईपी। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंजेस हैं,
ठीक है, इसके अंदर कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ आ जाती है, फ्रेम रिले, FDDI, टोकन रिंग, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या करता है, IP डेटाग्राम को कम करते, थोड़ा सा ही रह गया है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इंकैप्सुलेशन द IP एड्रेस, IP डेटाग्राम टू फ्रेम्स by the by the network and mapping of IP address into फिजिकल एड्रेस इन द सेंस मैक एड्रेस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये लास्ट लेयर है हमारे पास। लास्ट लेयर का नाम क्या है, हमारे लास्ट लेयर का नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर। जो कॉम्बिनेशन है किसका, नेटवर्क एक्सेस कॉम्बिनेशन है, वो लेयर नंबर 2 एंड लेयर टीसी ओएस लेयर, इसके बाद फ्रेम रिले FDDI टोकन वगैरह यूज क्रिएट करता है एंड उसको क्या करता है, नेटवर्क को मैप है, नेटवर्क के मैप करता है एड्रेस के साथ, मतलब IP को मैप करेगा इनटू मैक एड्रेस। IP एड्रेस को किस में मैप करेगा, मैक एड्रेस। तो ये रहा हमारा आज का फुल टॉपिक। TCP/IP मॉडल यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे बाकी हम डिस्कस करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे चलती रहेगी टॉपिक वैसे वैसे डिस्कशन करते